ने कैसे उमरिया गवाई। बालपन आया तो हंस खेल के गवा दिया। क्यों? क्योंकि अपने घर वालों ने कहा कि बेटा बालकपन में तो खेलना ही पड़ता है, खेल ही में निकाला जाता है। कि ये तो कहा ही नहीं किसी ने ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह की बचपन ही से भजन किया जाता, लेकिन नहीं, वो तो भैया खेला जाता है बचपन में। कि क्या किया? बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हर खेल गवायो, आई जवानी तब जान न पायो, आई जवानी तब जान न पायो। तो उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए गई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए गई राम नहीं चीन्हा। बचपन खेल में गवा दिया, आई जवानी तब समझ न पाया। जब जवानी आई तो समझ ही नहीं पाए कि हमें करना क्या है। जवानी तो व्यक्ति की विचार में निकल जाती है कि हम करें क्या। तो जवानी आई तब नहीं समझ पाए, जवानी भी गवा दी। और लेके डोली जब चले बराती, 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 छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। अब क्या हुआ? जब डोली लेकर के चले, देखो डोलियां दो ही जाती हैं, एक तो विदाई की, एक तो संसार में विदाई होती है और एक संसार से विदाई होती है। तो यहाँ संसार से जो विदाई हो रही है, इसमें डोली लेकर के जब चले बराती, तब यहीं सब संगी छूट गए और सब यहीं साथी रह गए, कोई नहीं बचा। छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। चदरिया छुड़ाए लई राम नहीं चीना, 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 राम नहीं चीना घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना घनश्याम नहीं चीना, राम राम नहीं नहीं चीना घनश्याम नहीं चीना। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए गई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए गई राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए गई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए गई राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दई श्याम नहीं चीना, उमरिया गवाए गई श्याम नहीं चीना। उमरिया गवाए दई जय
वत्सल भगवान की जय। तो भैया उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, बचपन निकल जाता है बोले खेल खेल में, जब आई कुमार अवस्था युवावस्था तो बोले पढ़ाई लिखाई करो भैया, पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई जैसे पूरी भई सो भैया ब्याह के हो गए सो ब्याह कर दो, सुन का ब्याह कर दिया। अब ब्याह के जंगल में ऐसे फटे, जंजाल में ऐसे फंसे, ग्रह कारज नाना जंजाला में ऐसे फंसे कि उनके जीवन में कब ये काले से सफेद पड़ गए, कब काले से बाल सफेद पड़ गए पता ही नहीं चला। और जब पता ही नहीं चला, जब बुढ़ापा आ गया तब जा कर के खबर आई कि अब हमें भजन भी करना है। लेकिन बुढ़ापे में तो भैया खुद अपने हाथ से उठा के पानी नहीं पी पाते, फिर तो भजन की बात दूर ही की है। हाँ, बुढ़ापे में नहीं होता भजन, क्योंकि राम कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराएं और अंत राम कहीं आवत नहीं। जब जन्मों जन्मों में भी मुनि रतन कराते हैं कि राम राम कर भैया, राम राम कर, इतना सब कराने पर भी मनवा ये मरते समय राम नहीं बोलता। और आप सोचो कि हम मरते समय बुढ़ापे में भजन करेंगे और हम मरते समय राम बोल देंगे, तो भैया ये साधारण नहीं है, ये अशक्य है, ये नहीं हो सकता। भजन तो बचपन से ही करना पड़ेगा। तो कथा चल रही है कि गुणनिधि को बिगाड़ने में धीरे धीरे सबका ही हाथ है। एक दिन क्या हुआ कि यज्ञदत्त जो है उनके पिता बाजार में गए एक सुनार की दुकान पर, सुनार की दुकान पर गए तो सुनार अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने था। अब यज्ञदत्त ब्राह्मण ने देखा कि अरे ये अंगूठी तो हमें दान में मिली थी, ये इनके पास कैसे आई। पूछा सुनार से कि भैया ये अंगूठी सोने की तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो बोले महाराज ये तो ठीक है, हमारे पास तो आपके घर का और भी सामान है। उसने सारे सोने जवाहरात वस्त्र आदि सब सामने रख दिए। यज्ञदत्त ने देखा ये कौन लाया, बोले आप ही का बेटा लाला करके बेचा करता था, धन ले जाता था। आज यज्ञदत्त घर पहुंचे, अपनी पत्नी से कहा कि बताओ गुणनिधि कहाँ है। तो कहा महाराज सो रहा है। जैसे ही कहा सो रहा है, और यज्ञदत्त जब गए और जैसे ही किवाड़ खोल करके देखा तो वहां गुणनिधि है ही नहीं। बहुत डांटा यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी को, तुम्हें पता है घर में आज एक एक रुपए नहीं बचा है, तुम्हारे बेटे ने घर की एक एक चीज सुनार को जाकर बेच दी। अरे देवी यदि तुम पहले ही अंकुश लगा देती उसके गलत कृत्यों पर तो आज तुम्हारा बेटा तो ना बिगड़ता ना। यदि पहले एक बार उसने जब चोरी की थी, एक बार घर का सामान बेचा था, एक चांटा लगाती तुम्हारे बच्चे की हिम्मत ना होती। पर तुमने उसको एक बार भी, और जब भी मैं तुमसे पूछा करता था तुम झूठ बोल देती थी। आज केवल तेरे ही कारण बेटा बिगड़ गया और उसने सारे घर में आज ऐसा कंगाल बना दिया कि घर में खाने के लिए वस्तु नहीं बची। जब यह यज्ञदत्त की पत्नी ने सुना तो रोने लगी, और रोने लगी तो यज्ञदत्त को क्रोध आया तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को घर से निकाल दिया। बोले जाओ तुम लोग की इस घर में आवश्यकता नहीं है। जहां अज्ञानहीन पुरुष रहे, जहां ज्ञानहीन पुरुष ना हो, जिस घर में ऐसे व्यक्तियों को रखना नहीं चाहिए, निकाल दिया घर से, जाओ। यज्ञदत्त भगवान शिव के भक्त थे। अब ये गुणनिधि चोरी करने लगा था भैया, चोरी वोरी करता। लेकिन एक दिन ये भटकता भटकता एक शिवालय में पहुंचा। शिवालय में पहुंचा, भूख लगी थी, बहुत जोरों की भूख लगी थी। कई दिन हो गए थे लोगों से मांग रहा था पर कोई खाने को नहीं दे रहा था, किसी ने खाने को नहीं दिया। क्योंकि नीति कहती है रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिका एकैकमप्य नर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। रूप, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व ये चारों व्यक्ति को बिगाड़ने वाले हैं। इनमें से एक भी यदि किसी के पास हो जाए, अहंकार हो जाए, तो व्यक्ति बिगड़ने वाला है। और यदि जिसके पास चार हो तो समझो बिगड़ा ही बिगड़ा है। यदि किसी को अपने रूप पर अभिमान हो जाए, समझ लो व्यक्ति को
मिटने का समय आ गया। यौवन का जिसको घमंड हो जाए, रूप यौवन धन संपत्ति, जिससे अपनी धन संपत्ति का अहंकार हो, वो भी जल्द नष्ट हो जाता है। और जिसको प्रभुत्व का कि मेरे पिताजी ये पद पर हैं, मेरे पिताजी ये पद पर हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यदि एक भी किसी में हो तो नष्ट हो जाता है। और जिसके यहाँ ये चारों चीजें हो, सुंदर भी हो, जवान हो, घर में पैसा भी और पिता की पावर हो, समझ लो बेटा आगे चल के बिगड़ ही जाएगा। यही हाल आज गुणनिधि का हुआ। सब था, बिगड़ गया। आज कोई मांगने पर नहीं दे रहा। आज भूख लगी है, मांग कर खा रहा है, पर मांगने पर कोई भोजन नहीं दे रहा। जब भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, रात्रि का समय हो गया, वहीं गिर पड़ा, शरीर में हिम्मत ना बची। भगवान शिव के अभिषेक के लिए कुछ सेठ जी लोग आए थे, वे सेठ अभिषेक कर रहे थे। उन्होंने भोग लगा करके वहीं रखा हुआ था। सेठ जी लोग ने अभिषेक किया, अभिषेक करके वहीं सब सो गए। अब इसने देखा कि सब सो गए हैं, कुछ खाने का रखा है वहां मंदिर में। गुणनिधि खड़ा हुआ और जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो क्या देखा कि मंदिर में जो दीपक जल रहा था वो दीपक मंद पड़ गया था, बुझने वाला था। इसने सोचा यदि दीपक बुझ गया तो हमें भोजन दिखेगा नहीं, क्या करें। इसने अपने अंग वस्त्र में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उस दीपक में डाल दिया कि दीपक जलता रहे। दीपक जला दिया इसने और वहां से प्रसाद लेकर के भागा। अब जैसे ही रात्रि में हड़बड़ी में प्रसाद लेकर के भागा तो एक व्यक्ति नीचे सो रहा था, उसमें लगा, धड़ाम से नीचे गिरा। उसने सोचा चोर है, वो चिल्लाया चोर चोर। सब लोग कबीले के खड़े हो गए और सब ने चोर समझकर इतना पीटा कि गुणनिधि का वहीं प्राणांत हो गया। वहीं प्राण निकल गए गुणनिधि के। जब मर गया, मरने के बाद यमदूत आए, पकड़ करके ले गए। तो यमराज के यहाँ भगवान शिव के पार्षद आए और यमदूतों से छुड़ा करके शिव पार्षद उस गुणनिधि को ले जाने लगे भगवान शंकर के यहाँ। यमदूत ने पूछा, अरे इनको कहाँ ले जा रहे हो? इसने जीवन भर पाप किए हैं, चोरी किया है और तुम इसे शिवधाम ले जा रहे हो। बोले, अरे इसने मरते समय इसने भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाया है और भगवान शिव का अभिषेक देखा है। इसने बिना कुछ खाए पिए, केवल उसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और ये शिवधाम का अधिकारी हो गया। इसलिए मैं इसको शिवधाम के लिए ले जा रहा हूँ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जिसने जीवन भर पाप किए, केवल मरते समय अपना कपड़ा फाड़ करके दीपक में डाल करके केवल दीपक जला दिया और भगवान शिव का अभिषेक होते देख लिया, इतने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान शिव ने उसे शिवधाम की प्राप्ति करा दी। ये है देखो दीपदान का महत्व। दीपदान के महत्व से सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान शिव के आगे जाकर उसने एक दीपक लगाया और वो भी चोरी करने के उद्देश्य से लगाया था कि हम यदि दीपक लगा देंगे तो हमें यहाँ भोजन दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ रखा है। ये है दीपक, रोज दीपदान करने का महत्व। इसलिए भैया मंदिरों में दीपदान किया करो, दीपदान का ही अपना महत्व है। जैसे ही गुणनिधि का धाम प्रवेश हुआ, इसके बाद में यमराज यमदूतों से कहते हैं, सुनो भैया सब शंकर जी के भक्त, यमराज ने यमदूतों को समझाया है कि किन किन लोगों को हमारे यमपुरी नहीं लाना। सब ध्यान से सुनना। यमराज ने यमदूतों से कहा है कि किन किन को यमदूत तुम लेकर के यमपुरी नहीं आना। किसको? तो यमराज कहते हैं, ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्वा सितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नाने तव्या कदाचन। यमदूतों से यमराज कहते हैं कभी इन व्यक्तियों को यमदूत तुम लेकर मत आना। बोले किस किस को? बोले जिसके मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हो, जिसने अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हो और जिसके मुख पर भगवान शिव का नाम चलता हो, ऐसे व्यक्ति को तुम देखकर भाग जाना, उनके समीप भी मत जाना। लाने की बात तो दूर ही है। इसलिए भैया त्रिपुंड धारण किया करो।
गले में रुद्राक्ष धारण किया करो। क्यों? ऐसे व्यक्तियों को यमदूत स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं, ये यमराज का ही आदेश है। ये है महिमा त्रिपुंड की और रुद्राक्ष की। यमदूत नहीं सताते, यमदूत नहीं आते कभी लेने। यदि उनकी मृत्यु होती है, गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, और ऐसे यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है तो त्रिपुंड और रुद्राक्ष के मात्र पहनने से उसको शिवधाम की प्राप्ति हो जाती है। और उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, फिर भगवान शिव के ही पार्षद उसको लेने के लिए आया करते हैं। इतनी बड़ी भारी महिमा है। तो भैया गुणनिधि का धाम प्रवेश हुआ। इसके बाद में इसका दूसरा जन्म हुआ कलिंग देश के राजा